दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको शायद पिछले वाले मानवा पसंद नहीं आए। दोस्तों इस मानवा की शुरुआत में हमें एक कमरे के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी अभी उठा हुआ होता है, लेकिन अचानक से देखते हैं कि उसकी नज़र कहीं पर चली जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह बाहर के नज़ारे को देख रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर आ गया हूँ और ये कौन सी जगह है। अरे हाँ, मुझे याद आया, यह तो मेरा गेम वर्ल्ड है जहाँ पर मैं खेलता था, लेकिन मैं इसके अंदर कैसे आ गया। और फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन बताने लग जाता है कि 3 साल पहले ये गेम लॉन्च हुआ था और तभी उसी वक्त से मैं इस गेम को खेलता जा रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और रियलिस्टिक गेम है और इसमें ना जाने बहुत से कैरेक्टर हैं। इस गेम का नाम द लेजेंड ऑफ द अरहान है। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और इसमें ना जाने कितने डेविल कैरेक्टर है और कभी ना ख़त्म होने वाली मुसीबत ही है जो इस गेम को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। और ये कभी ना ख़त्म होने वाला गेम है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग कभी भी नहीं जीत पाते और आज तक इस खेल को कोई भी नहीं पास कर पाया। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम है और इसके साथ साथ हर साल इस गेम की स्टोरी को भी पूरी तरीके से बदल दिया जाता है और इसमें नए कैरेक्टर और नए डीमंस को ऐड किया जाता है जो इस गेम को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। लेकिन एक दिन अचानक से यह गेम पूरी तरीके से एंड हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को ऐड किया गया था जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे और कोई भी कैरेक्टर इन ज़ॉम्बीज़ को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से यह गेम को एंड करना पड़ा। और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है क्योंकि मैं इस गेम में आ चुका हूं और मुझे इस गेम की सारी कहानी के बारे में पता है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि मेरा इस गेम में रोल एक नौसिखिए एनपीसी का है जो गांव के लोगों को बचाता है और उनका हीरो बन जाता है और मेरा नाम कोरिन लोची है। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार नाम है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन बाहर आ जाता है और लोगों से हाई करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे इस गेम के सारे कैरेक्टर के बारे में पता है और मुझे पता है कि मुझे कहां पर जाना है। मुझे इस गेम के नौसिखिए प्लेयर और गरीब मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए जाना है जिसका नाम पार्सियो है। अगर मैं उसके पास चला जाता हूं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा क्योंकि वह आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है और उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अगर मैं उसके साथ मिल जाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है और मैं बहुत सारे पॉइंट कमा सकता हूँ। चलो चलते हैं मैं अपने पॉइंट्स कमाने के लिए। लेकिन अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान किसी लड़के पर चला जाता है और वह लड़का कह रहा होता है कि मुझे बहुत सारे भूख लगी है, मुझे मीठे आलू चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने इस इंसान को पहले कहीं पर देखा है लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि वह लड़का कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर हारना नहीं है, मुझे आगे चलकर और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है, मैं नहीं हार सकता। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लग जाता है कि अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम ही हो पार्सियो हो ना। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि मैं पार्सियो के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। ये आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया था, यह बिल्कुल मेरी तरह है और इसकी सोच मुझसे मिलती जुलती है, इसकी वजह से मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और आगे चलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है इसका सामने होने वाला है और यह इस गेम के बॉस को भी मार डालेगा। और इसके साथ साथ जब यह गेमिंग वर्ल्ड पूरी तरीके से एंड होने वाला होगा तब पार्सियो ही बचेगा क्योंकि इसके पास स्टेटस विंडो है जिसकी मदद से ये बहुत कुछ कर सकता है और एंड तक बचा रहेगा। और हम देखते हैं कि पार्सियो अपने स्टेटस विंडो से कुछ पूछ रहा होता है, उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ बता सकते हो। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उससे कहने लग जाता है कि अरे पार्सियो, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तो तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक जादूगर बनना चाहते हो और तुम्हें अपने सिस्टम से ये सब पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वह तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं तुम्हारी सारी की सारी स्टोरी को पढ़ चुका हूँ और मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें जादूगर बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करूँगा। क्या तुम मेरे साथ मिलना चाहोगे? क्या तुम मुझे अपनी पार्टी में लेना चाहोगे? और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि मुझे इसके साथ ज़रूर से मिलना ही होगा, तभी जाकर मैं आगे निकल सकता हूँ, आगे चलकर मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस पार्सियो की मदद करनी होगी तभी जाकर मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ और अपनी पृथ्वी पर लौट सकता हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कोरिन के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुत्ता आ जाता है और कोरिन का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अचानक से पार्सियो जोर से चिल्लाता है कि अपने पीछे देखो, जिसे सुनने के बाद कोरिन हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वह कुत्ता अचानक से बहुत ही सारा टुकड़ों में कट जाता है और यह हमला पार्सियो ने किया होता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह पार्सियो पीछे मुड़कर कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन भी बहुत सारे डेविल
कुत्तों को मार रहा होता और कहने लग जाता है कि मैं इस गेम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मुझे पता है कि मुझे किस मॉन्स्टर को किस तरीके से मारना चाहिए। और वैसे तो पार्क सीओ के पास एक सिस्टम है जिसकी वजह से वह बहुत सारे मॉन्स्टरों के बारे में जान सकता है और उन्हें आसानी के साथ मार सकता है। लेकिन मैं भी इस गेम के मेन कैरेक्टर से कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस गेम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैं आसानी के साथ इन सारे के सारे मॉन्स्टरों को संभाल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन एक जोरदार वार करता है एक डेविल कुत्ते पर और वह वहीं पर मर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और पार्क सीओ भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है मुझ पर। हम दोनों हैं जो इस दुनिया को बचाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन ने और पार्क सीओ ने बहुत सारे डेविल कुत्तों को मारते होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि अब यह वर्ल्ड कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला, अब यह वर्ल्ड और भी ज़्यादा आगे चलेगा। और हम अचानक से देखते हैं कि पार्क सीओ एक एलिक्सर हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए कहने लग जाता है कि ये लो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन कहने लग जाता है कि ये क्या है, क्या ये मेरी एनर्जी को बढ़ाएगा। और हम देखते हैं कि कोरिन उस एलिक्सर को पीने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जब से मैंने पार्क सीओ की पार्टी को ज्वाइन किया है मैं बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि पार्क सीओ की पार्टी में सारे के सारे लोग लड़के ही है। यहाँ पर तो एक भी लड़की नहीं है जो मुझे मज़े दे सकते। ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। आखिरकार मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, वह लड़कियाँ कहाँ कर गई। फिर इसके बाद कोई हमें बताने लग जाता है कि जब 3 साल पहले मैं इस गेम को खेलता था तो मुझे पार्क सीओ के बारे में सब कुछ पता था और मुझे पता था कि इसकी पार्टी में बहुत सारी लड़कियां हैं। लेकिन वह लड़कियां धीरे धीरे अचानक से गायब होने लगी और उनके पूरी तरीके से गायब हो गई। आखिरकार वह लड़कियां कहाँ पर गई और आज तक इस बात का किसी को भी पता नहीं लगा। मुझे जानना होगा कि यह पार्क सीओ क्या करना चाहता है और वह लड़कियां अचानक से कहाँ पर गायब हो गई। जब मैं इस पार्टी में आया था तो इस पार्टी के बॉस ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर लड़कियों का आना मना है। आखिरकार वह लड़कियों को इतना पसंद क्यों नहीं करता, मुझे ये सब जानना होगा। मुझे जानना होगा इस वर्ल्ड का एंड कैसे हुआ, मुझे ये सब जानना होगा। मुझे लगता है कि ये किसी की चाल है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे इस टीम के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये लड़कियों को पसंद नहीं करते और लड़कियों को अपनी टीम में आने देना नहीं चाहते। आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस बात का रियलाइज हो चुका है, जब एम्परर की बेटी इस टीम में आई थी तो वह भी अचानक से गायब हो गई थी और उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तलवार थी, वह भी अचानक से गायब हो गई और उसका किसी को भी आज तक पता नहीं लगा। लेकिन जब दूसरा हादसा हुआ वह भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि वह भी एक मास्टर की बेटी थी, वह भी अचानक से गायब हो गई और धीरे धीरे इस टीम की सारी लड़कियां अचानक से गायब होने लगी और इस गेम की स्टोरी पूरी तरीके से बदल गई। मुझे यह जानना होगा कि वह लड़कियां अचानक से कहां पर गायब हो गई। मैं इस गेम के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन वह लड़कियां कहां पर गायब हो गई मुझे इसके बारे में आज तक किसी से भी नहीं पता चला। और जब भी मैं इस पार्क सीओ को देखता हूँ ऐसा लगता है कि यह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी नकली है, यह अपनी रियल पर्सनैलिटी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे यह जानना होगा और इसके बारे में थोड़ा सा शक करना होगा, तभी जाकर मैं पार्क सीओ के बारे में जान सकता हूँ और इसे हरा सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें 3 घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन एक जगह पर पहुंच गया होता है और वह किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह एक स्टॉप को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह तो मैरिडीन डफलिन का स्टॉप है, जो कि इस गेम की एक हीरोइन है, लेकिन वह अचानक से गायब हो गई थी। और सीओ ने मुझसे कहा था कि वह अचानक से गायब हो गई और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये स्टॉप यहाँ पर क्या कर रहा है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वह अचानक से कहने लग जाता है कि वह पार्क सीओ कुत्ता कमीना कहीं का, जब मैं सो गया था तो वह अचानक से छिपकर रात को बाहर निकल गया था और मैंने जब उसका पीछा किया तो वह इस जगह पर आ गया, लेकिन यह जगह अंडरग्राउंड थी और यह जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। मैं कहाँ पर आ गई हूँ और ये कौन सी जगह है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह तो ओटाची है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। यह तो उसी एम्परर की बेटी की तलवार है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। सीओ ने तो मुझसे कहा था कि वह पूरी तरीके से गायब हो गई है और उसके इक्विपमेंट का भी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये प्लेस इतना छुपाया क्यों गया है, मुझे ये जानना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नज़र एक हथौड़े पर पड़ती है, जहाँ पर वह कहने लग जाता है कि यह तो जेकर का हथौड़ा है। और हम देखते हैं कि वह किताब देखने लग जाता है और कहने लग जाता है यह तो लार्क की जादुई किताब है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर तो उन्हीं लोगों के इक्विपमेंट मौजूद है जो अचानक से गायब हो गए थे, मुझे इसके बारे में जानना होगा, मुझे इसके बारे में कुछ ही नहीं पता और ये सब कैसे हुआ ये मुझे जानना होगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर कोविन की नज़र अचानक से कहीं पर चली जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि एक शीशे में एक लाश कैद
होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कोविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता और वह कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह तो मैरी डफलिन है ये, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? यह तो मर चुकी थी और गायब भी हो गई थी, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है कि पासियो ने मुझसे झूठ बोला है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर कोविन के पीछे वह पासियो आ जाता और कहने लग जाता है कि दत्तेरी की, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह पासियो कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरानी के साथ चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि मेरिट डफलिन पूरी तरीके से गायब हो गई थी और तुमने उसका पीछा किया था, लेकिन ये सब क्या है? जिसे सुनने के बाद वह पासियो कहने लग जाता है कि वह लड़की एक सचमुच डीमन है, लेकिन खैर छोड़ो, तुम्हें इन सब बातें कैसे समझ आएगी? दरअसल उस लड़की का खून बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वह हमारे बहुत कुछ काम आ सकता है। तुम देख सकते हो कि उसका खून एक अमृत की तरह है जो हमारी ताकत को बूस्ट करता है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुमने भी तो इसका खून पिया था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि क्या मैंने इसका खून पिया? और हम देखते हैं कि वह याद करने लग जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता और वह उल्टी करने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि क्या मैंने सच में उसका खून पिया? जिसे सुनने के बाद वह पासियो कहने लग जाता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिरकार तुम उसका खून क्यों नहीं पी सकते? वह तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था और वह तुम्हारी ताकत को भी बूस्ट करने में मदद करता है, तुम उसका खून क्यों नहीं पी सकते? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? जिसे सुनने के बाद पासियो कहने लग जाता है कि प्रोग्रेस, ये सब मैंने आगे बढ़ने के लिए किया था। अगर मैं इन सब लोगों को मार देता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मेरी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तुम्हें ये सब करना चाहिए, लेकिन तुम तो एक लूजर हो, तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तुम तो हमेशा लोगों को बचाने के बारे में सोचते हो, जो काफ़ी ज़्यादा लूजर है वह तो अपने आप को भी नहीं बचा सकते। तुम आखिरकार तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा था कि तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो लार्क और जैकर की तरह हो, जो हमेशा लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। तुम भी लोगों को बचाना चाहते हो और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें उनको मारकर अपने लेवल अप को बढ़ाना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा तुम्हारे लिए। इससे तुम आगे बढ़ सकते हो और मेरी तरह ताकतवर भी बन सकते हो। तुम्हें इन सब बातों को समझना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नौसिखिया नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम्हें आसानी के साथ हरा भी सकता हूँ। तुम मेरे सामने एक कीड़े की तरह हो और तुम्हें तो इस दुनिया के रूल के बारे में पता ही होगा। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही जीतेगा, जो हारेगा वह कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह शुरू से ही जानता था, यह बास्टर्ड नौसिखिया बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था और मैं इसकी बातों में आ गया, लेकिन ऐसा क्यों है हो सकता है? और वह कहने लग जाता है कि मैं भी तो बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब भी सुधर सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम कुछ और लोगों को मारना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद वह पासियो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी बहुत सारे लोगों को मारूंगा, न जाने कितने लोगों को मारकर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम जागे हो और अपने आप को देखो, तुम तो एक मॉन्स्टर बन चुके हो। तुम उन मासूम लोगों को क्यों मारना चाहते हो? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो एक मेन कैरेक्टर हो और अपने सिस्टम की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बहुत ही ज़्यादा कुत्ते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे उन लोगों के साथ ऐसा करने की? क्या तुम इस वर्ल्ड को बचाना नहीं चाहते? यह वर्ल्ड आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो और तुमने उन सारे के सारे सूरवीरों को मार डाला जिनके पास ताकतवर चीज़ें थी और उनके साथ तुमने ना जाने क्या कर दिया। तुम भी तो एक जादूगर बनना चाहते हो, लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? तुम भी तो ताकतवर बनना चाहते हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उस पासियो को दीवार में चिपका देता और उससे कहने लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे कुछ बताते नहीं, तुम क्यों नहीं बोल रहे? और तुमने एलेक्सर को क्यों बनाया? तुम भी तो अपने सिस्टम की मदद से वह सब एलेक्सर को बना सकते थे, लेकिन तुमने तो उस मासूम लड़की को इसके लिए मार डाला और वह कोई डीमन नहीं है। मैं उसके बारे में जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? जिसे सुनने के बाद वह पासियो हंसने लग जाता और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धक्का मारने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता और हम देखते हैं कि पासियो एक जोरदार मुक्का हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कर देता है और पीछे आकर उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। और हम देखते हैं कि इस मुक्के में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक दीवार के जाकर लग जाता है और उसका सर फूट जाता है और वह कहने लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया?
जिसे सुनने के बाद पास से वो कहने लग जाता है कि तुम्हें इस बात का अब भी पता नहीं चला, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम ना जाने इतनी देर से कितनी ज़्यादा बकवास करे जा रहे हो, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या तुम समझ नहीं सकते हैं कि यह सब मैंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया है? इसकी मदद से मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और तुम जानते हो कि मैंने अपनी टीम में लड़कियों को क्यों नहीं रखता, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है और उन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम ना जाने कितनी देर से उन लड़कियों को देखते रहते हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। मैं सब लड़कियों को मार डालूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा और अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा। ये सब मैंने अपने लिए किया और मैं ये सब करके ही रहूंगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार कहना क्या चाहता और इसका लड़कियों के साथ क्या चक्कर है। और वह उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारे लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपने से दूर करने की? मैं उन्हें पसंद करता हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद वह पास से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता और कहने लग जाता है कि मैं आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनने वाला हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल मार डालूंगा और तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम ही हो जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और क्या करने वाला हूँ वह भी सब कुछ जानता है, इसलिए मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि बास्टर कुत्ते कमीने कहीं के, मैं तुम्हारी पार्टी में बिल्कुल भी शामिल नहीं होने वाला और मैं नहीं होऊंगा शामिल। जिसे सुनने के बाद पास से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? लगता है कि तुम यहाँ से जा पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मुझे साथ ही दुश्मनों को मारना होगा, तभी जाकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करता, सिर्फ मैं एक से ही प्यार करता हूँ और वह हूँ मैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जोरदार मुक्का दे मारकर वहाँ से भागने लग जाता और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, ये सब बेकार हो चुका है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो ये मेरे साथ तो कुछ भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भाग ही रहा होता है कि उसके पीछे कुछ अजीब सी पीछे चीज आ रही होती है और वह पहले तो हमारे मेन कैरेक्टर के पाँव को पकड़ती है, फिर इसके बाद उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसे करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसे सुनने के बाद पास से वो कहने लग जाता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकते और मैं तुम्हें कहीं पर भागने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। जब मेरे कोई जाल में फंस जाता है तो वह कभी भी यहाँ से नहीं भाग सकता, अब तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा और तुम मेरे साथ ही रहोगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह पास से एक डेविल से हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि पास से कहने लग जाता है कि ये एक फेक वर्ल्ड है, ये एक नकली वर्ल्ड है, असली वर्ल्ड तो वह है जहाँ पर तुम रहते होगे, वह काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा। मैं तुम्हारे वर्ल्ड पर राज करना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड से निकलना चाहता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर तुमने मेरे वर्ल्ड को कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद वह कोविन वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, हमारी फाइट पूरी तरीके से ओवर हो गई और तुम्हें यहाँ से जल्दी भेज दिया जाएगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया, अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और पास से होकर सिस्टम कहने लग जाता है कि हमने उसे अलग जगह भेज दिया और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक समुंदर के पास आ गया होता है और वहाँ पर वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मुझे इतना सब अजीब क्यों लग रहा है और मैं अपने हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा, ये थोड़ा सा अजीब है, ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे मार दिया है और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, मेरे सामने अंधेरा छाता ही जा रहा है, ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। और वह पासियो इस गेम को जीतकर जरूर से मेरे वर्ल्ड में जाएगा और वहाँ पर लोगों को परेशान करेगा, धत्तेरी की मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मरने जा रहा हूँ और वैसे भी मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, इससे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर कोविन का सिस्टम वहाँ पर आ जाता है और वह कहने लग जाता है कि प्लेयर डेड हो चुका है, हमारा चैलेंज खत्म हो गया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि ये किसकी आवाज़ थी, कौन है वह कुत्ते का पिल्ला। फिर इसके बाद हमें उसी कमरे को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर कोविन की वहाँ पर आँख खुल जाती है
और वह काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वह उठता है और बाहर के नज़ारे को देखने लग जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वह कहने लग जाता है कि मैं दोबारा से वापस आ गया, ऐसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी मरा ही नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों को देख लग जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। पास जो मुझे पता था कि तुम एक मेन कैरेक्टर हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो इस गेम के असली विलन हो जिसे मैं मार डालूंगा और तुम्हें ख़त्म कर अपने वर्ल्ड पर चला जाऊंगा था। और पास्ट के 3 साल पहले आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि मैं उस पास से को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। फिर इसके बाद वह बताने लग जाता है कि जब मैं पास से के साथ था तो उसने एक राक्षस की मदद से वह डैम तोड़वा दिया था और उस डैम की वजह से ना जाने कितने गांव वालों की जानें चली गई और बहुत सारे गांव वाले उसमें मारे गए, लेकिन जो गांव वाले उस पानी के अंदर जिंदा बच गए थे, पास से ने अपने वाटर डीमंस की मदद से उन सारे के सारे गांव वालों को पानी के अंदर ही मरवा डाला ताकि वे और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। सचमुच पास से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है और वह ताकत के लिए कुछ भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि पास से उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इसकी मदद से मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन बताने लग जाता है कि जब भी पास से हंसता था तो मुझे लगता था कि वे अपने अच्छे व्यवहार की वजह से ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे उन सारे के सारे गाँव वालों की मरी हुई लाशों को देखकर खुश होता था ताकि वे और भी ज़्यादा खुश हो सके और अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा सके, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और पास से कहने लग जाता है कि मैं एक नहीं बल्कि 3 लोगों को मारूंगा और मेरा 1 लाख लोगों को मारने का मिशन पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको पहले बता दूं कि पास से एक प्लेयर है और उसके पास एक सिस्टम है जिसकी मदद से वह ऐसा कर सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि वह सच में एक डेविल है और मैं उसे रोक कर रहूँगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मुझे पता है कि वह आगे चलकर और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, इसलिए मुझे उसे पहले ही रोकना होगा। और मैं टाइम में पीछे भी आ चुका हूँ तो उसे आसानी के साथ रोक सकता हूँ, लेकिन अभी भी वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा आगे है और उसकी रैंक मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है। वह एकेडमी में भी आ चुका है और मुझे लगता है कि वह एकेडमी में आने की वजह से और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। मुझे उसे मारने का तरीका सोचना होगा और उसे जल्द से जल्द रोकना होगा ताकि वह और कुछ ना कर पाए। ये सब मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा। और मुझे पता है कि आज वही दिन है जिस दिन वह एम्परर की बेटी अचानक से गायब हो गई थी। मुझे पता है कि यह सब पास से होने क्या है और उसे मुझे आज के दिन जल्द से जल्द रोकना होगा। वह उस लड़की को मार डालेगा। वह सच में जीता जागता मॉन्स्टर है जो किसी को भी आसानी के साथ मार सकता है। मुझे जल्दी से जल्दी एकेडमी पहुंचना होगा, नहीं तो वह किसी को मार डालेगा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन बड़ी तेज़ी के साथ एकेडमी की तरफ भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि 5 दिन बाद इंट्रेंस सेरेमनी है, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मशरूम रखे हुए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उन मशरूम्स को तोड़ लेता है और कहने लग जाता है कि ये मशरूम मेरे आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और मुझे उस पास को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। अगर उसे मौका मिला तो वह किसी न किसी को मार डालेगा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। मुझे जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा अभी का अभी। फिर उसके बाद हमें पास से के सिस्टम को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि आपके लिए एक क्वेस्ट है, आपकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और आपके सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, आपको इनकी सेवा करनी होगी और इनकी सुरक्षा करनी होगी। फिर उसके बाद हमें अंधेरी रात के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का लड़की मौजूद होते हैं और वह लड़की कहने लग जाते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो चुके हो। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि हाँ तुम्हें बिल्कुल सही कहा, ये तो कमाल का हो चुका है। और हम देखते हैं कि उस पास ने एक खरगोश को मार डाला होता है और वह खुश होते हुए कहने लग जाता है कि ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा आसान था, मैं इसे आसानी से साथ कर सकता था। आपका मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है जो कहने लग जाता है कि मिस्टर लियोन, मिस्टर लोरा, ये गाड़ी फिक्स हो चुकी है, अब हम चलने के लिए तैयार हैं। जिसे सुनने के बाद वे सारे के सारे लोग गाड़ी की तरफ जाने लग जाते हैं और वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द सोना होगा। जिसे सुनने के बाद लड़का कहने लग जाता है कि फिर तो हमें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद वह लड़का लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके पीछे एक
बहुत ही तेजी के साथ पेड़ आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वह उस लड़की को धक्का देते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से यहाँ से हटो। और हम देखते हैं कि वह पेड़ उनके सामने आकर गिर जाता है और वह लड़का भी उससे जल्द बच जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि लोरा क्या तुम ठीक हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि यह कौन सा मॉन्स्टर होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका होता है और वह लड़की कहने लग जाते हैं कि यह चिल्लाने की आवाज़ तो वेयरवुल्फ की है। और हम देखते हैं कि ये वेयरवुल्फ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और अचानक से यह ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन भी वहाँ पर पहुँच जाता और छुप कर देखने लग जाता और कहने लग जाता है कि धत्तेरे की यह तो स्टार्ट हो चुका है, मैंने यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है, मैं इसे नहीं रोक सकता, अब यह शुरू हो चुका है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर एक ज़ोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की के बहुत सारे खून निकलने लग जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर जल्दी पहुँच जाता तो मैं इन सबको बचा सकता था। और हम देखते हैं कि वह लड़की मर चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता और कहने लग जाता है कि लोरा क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि अचानक से वह पास से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लूँगा और तुम्हारे लिए समय निकालूंगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि पास से सभी लोगों को चढ़ाते हुए कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर जाओ, हम उसे पकड़ लेंगे। जिसे सुनने के बाद उस गाड़ी में एक लड़की होती है, वह कहने लग जाती है कि लेकिन तुम्हारा क्या होगा। जिसे सुनने के बाद पास से कहने लग जाता है कि मैं मिस्टर लियोन को अकेला नहीं छोड़ सकता, वे हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा, नहीं तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और हम सब के सब मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही पास से लियोन के पास पहुँचता है, उस मॉन्स्टर ने लियोन को मार दिया होता है और वह काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से दौड़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद पास से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि इन सब को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि मुझे कंफर्म करना होगा कि ये पासियो करना क्या चाहता है, जबकि ये पासियो हमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये सबको बचा सकता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लगता है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है और ये एक प्लेयर भी है। और हम देखते हैं कि पासियो उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है और वह काफ़ी घबराया भी हुआ होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि पासियो अपनी शक्ल अचानक से बदल लेता और कहने लग जाता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो, लगता है कि तुम मेरे हाथों से जल्द मारे जाने वाले हो। जिस बात को सुनने के बाद वह मॉन्स्टर और भी ज़्यादा जोर जोर से दहाड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़की वहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है कि जल्दी से पीछे हटो, मैं इसे संभाल लूँगी। और हम देखते हैं कि वह लड़की उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ज़ोरदार वार कर देती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपने हाथों को आगे लाकर उस लड़की की तलवार के हमले को रोक देता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि इसने तो मेरे हमले को रोक लिया। और हम देखते हैं कि वह अचानक से पीछे आ जाती है और पास से उसे कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से पीछे जाओ, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद पास से थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो उस अर्दान फैमिली की दूसरी सबसे छोटी बेटी है और इसके पास एक ओटाची है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की तलवार है और इस तलवार को 6 किंग्स स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। लगता है कि अब मेरे पास एक अच्छा मौका है, इसकी मदद से मैं इस लड़की को मार कर इस तलवार को ले सकता हूँ। पहले तो मैं ये नहीं ले पाया, लेकिन अब ले सकता हूँ। और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है, जिसका नाम एलिसा अर्दान होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से पास से उसके पीछे एक चाकू घुसा देता और कहने लग जाता है कि मैं पिछली बार तो तुम्हें नहीं मार पाया, लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मेरे पास यह मौका है, मैं इस मोमेंट को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और पास से जोर जोर से एक डेविल की हंसी हंस रहा होता है और हंसते हुए कहने लग जाता है कि कुतिया तुम इस बात से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। और हम देखते हैं कि इस सब सिचुएशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने देर कर दी है, यह तो सच में एक डेविल है और यह किसी को भी अपने फ़ायदे के लिए आसानी के साथ मार सकता है। पास से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी आज मौत मेरे हाथों से ही निकी है। और हम देखते हैं कि वह लड़की काफ़ी घबराते हुए कहने लग जाती है कि पास से तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुमने ये सब क्यों किया,
मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और हम देखते हैं कि उस जादुई चाकू की मदद से उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता और वह लड़की कहने लग जाती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जिसे सुनने के बाद पासियो हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे हाथ से वह खंजर आसानी के साथ फिसल गया था जिसकी वजह से वह तुम्हें लग गया। मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता, लगता है कि तुम आज मारी जाने वाली हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह भेड़िया मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लग जाता है, जिसे देखने के बाद एलिसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है। और हम देखते हैं कि वह भेड़िया मॉन्स्टर उस एलिसा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि एलिसा उसके वार को अपनी ओटाची की मदद से रोक लेती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद कहने लग जाता है कि उसके पास सचमुच एक ताकतवर तलवार है जिसकी मदद से वह उस मॉन्स्टर के सारे हमलों को आसानी के साथ रोक सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वह जल्दी मर जाएगी और यह पासियो उसकी तलवार को ले लेगा और इसकी फैमिली में जाकर सभी के सभी लोगों को मार डालेगा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि पासियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसके जहरीला खंजर घुसा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यह आसानी के साथ बिल्कुल भी नहीं मरी। लगता है कि यह मेन एनपीसी है जिसकी वजह से यह नहीं मरी। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि यह पासियो एक प्लेयर है और यह इन एनपीसी के बारे में सब कुछ जानता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की पीछे हटकर पीछे आ जाती है और कहने लग जाती है कि उस खंजर की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे शांत रहना होगा और मुझे फोकस करना होगा, मुझे फोकस करना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़की अपनी आंखों को खोल लेती है और अपनी एनर्जी को बाहर निकाल लेती है। और हम देखते हैं कि वह अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेती है जिसका नाम होता है फुटवर्क स्किल। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्किल होती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता और वह उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह एलिसा भी उस मॉन्स्टर के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं कि इन सब को देखने के बाद पासियो अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि यह लड़की उस मॉन्स्टर को मार कर ही मानेगी, मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो ये मेरे शिकार को छीन लेगी। चलो तो फिर ठीक है, मैं इसकी कुछ मदद कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से उस जहरीले खंजर को उठाता और उस लड़की के ऊपर फेंक देता। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह इस लड़की के ऊपर जा रहा होता है उस लड़की की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उस खंजर को अपनी तलवार की मदद से दूर हटा देती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि लगता है कि उसने बिल्कुल भी गलती नहीं की, तो सिर्फ मेरा ध्यान भटकाना चाहता था ताकि यह मॉन्स्टर मेरे पास जल्द से जल्द आ जाए। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसके बिल्कुल करीब आ चुका होता और उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़की अपने ओटाची को उठाती है और एक जोरदार वार उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है और उसकी गर्दन में वह तलवार को घुसा देती है। और हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुकी होती है और जोर जोर से हाँफ रही होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह पासियो आता है और उसकी तलवार को उठाते हुए कहने लग जाता है कि चलो मैं तुमसे ले लेता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और हम देखते हैं कि पासियो उस तलवार को लेते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह ओटाची तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि यह तलवार तुम्हारे पास थी, इसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और इस तलवार को चलाने के लिए एक स्किल चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा कमाल के लोगों के पास होती है। मुझे लगता है कि यह तलवार मेरे लिए बिल्कुल सही है। क्या मैंने सही कहा ना एलिसा। और हम देखते हैं कि पासियो पीछे मुड़ता है और एक डेविल सी स्माइल देते हुए कहने लग जाता है कि वैसे तो मैं एक प्लेयर हूँ, लेकिन मुझे एनपीसी को मारना ही होगा क्योंकि इसे मारने की वजह से मुझे बहुत सारे इनाम मिलते हैं। चलो तो फिर ठीक है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अपने जबड़े से उस एलिसा को पकड़ रखा होता है और एलिसा अभी भी पासियो को देख रही होती है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं और पासियो एक डेविल सी स्माइल देते हुए कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम्हारे मरने का समय आ चुका है, अब तुम्हें जल्द से जल्द मरना होगा, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उसके पास एक पोटली आ जाती है और उसके सर में जाकर लगती है और वहीं पर फूट जाती है। और उस पोटली के फूटने की वजह से पासियो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन अचानक से वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है और किसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझ पर यह हमला करने की।
बाहर आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, जल्दी से बाहर आओ। और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें परछाई दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि ये कुछ रैबिट मॉन्स्टर होते हैं जो पास से ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि जब मैंने वह टॉपनिक मशरूम उठाए थे तो मुझे पता था कि वह जरूर से मेरे काम आने वाले हैं, क्योंकि यह रैबिट मॉन्स्टर के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट खाना होता है। अगर ये मैं किसी की बॉडी के ऊपर छिड़क देता हूँ तो वह उसे ही अपना खाना मान लेते हैं। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे मॉन्स्टर उस पास से ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पास से ये सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहने लग जाता है कि यह सब क्यों हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहने लग जाता है कि वह सारे के सारे रैबिट मॉन्स्टर इसे अपना खाना ही समझेंगे, इसे बिल्कुल भी इंसान नहीं समझने वाले, तो वह इसे खाकर ही मानेंगे। और हम देखते हैं कि वह रैबिट मॉन्स्टर उस पास से ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखने के बाद पास से कहने लग जाता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ गंदे कीड़े कहीं के, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस लड़की के पास आ जाता और उस लड़की को उठाते हुए कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में कहने लग जाता है कि शुक्र है भगवान का, कम से कम यह जिंदा तो है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र उस मॉन्स्टर पर पड़ती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने खंजर की मदद से उस मॉन्स्टर के दांतों को निकाल रहा होता है, लेकिन अचानक से वह कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि धत्तेरी की लग गई मेरे तो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर केविन के पीछे वह पास से आ गया होता है और उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुट्ठी में माटी भरते हुए कहने लग जाता है कि तुमने 3 मास्टर को 1 मिनट में मार डाला, तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, और ये तुम्हारे हाथ में ओटाची तो उससे भी ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि वह पास से हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन समय में 3 साल पहले आ चुका है, इसलिए इस पास से होकर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक बनाते हुए उस पास से कहने लग जाता है कि पास से आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुमने मेरी पास्ट लाइफ में मुझे मार डाला था, लेकिन आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ने वाला। और हम देखते हैं कि जिसे देखने के बाद वह पास से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को बचाने की। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि इस कुत्ते को अपनी मेमोरीज बिल्कुल भी याद नहीं है और इसे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, यह तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चलो तो फिर ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस पास से कहने लग जाता है कि तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तलवार है जो तुम्हारे हाथ को काट डालेगी, तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। जिसे सुनने के बाद पास से हैरान हो जाता है और अपनी तलवार को देखने लग जाता है। और हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन इस मौके का फायदा उठाते हुए पास से ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी मुट्ठी में माटी भरी हुई होती है और वह उस माटी को पास से की आंखों में फेंक देता है, जिसे देखने के बाद पास से थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह माटी पास की आंखों में चली जाती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वह कहने लग जाता है कि तू कुत्ता कमीना कहीं का, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। और हम देखते हैं कि वह अंधाधुंध तलवार चलाने लग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर केविन उससे बच रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि बेशक इस पर तलवार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन ये सच में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मुझे इसे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, तभी जाकर इसे मैं हरा सकता हूँ। और वैसे भी मेरे हाथ में उस मॉन्स्टर का बना हुआ दांत है, मैं इसकी मदद से उसे आसानी के साथ मार सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर के हाथ में वही दांत होता है जो उसने अभी उस मॉन्स्टर का मुंह से निकाला हुआ होता है और केविन उस दांत को खंजर बनाते हुए उस पास से पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पास से उस हमले से बार बार बचा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पास से ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर धड़ाधड़ हमले करे जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस पर जल्द से जल्द वार करना होगा, तभी जाकर मैं इसे हरा सकता हूँ, क्योंकि यह मुझ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर यह दांत इसके गर्दन में घुस जाए तो यह इसकी सारी की सारी ताकत को ख़त्म कर देगा और उसे आसानी के साथ मार डालेगा। मुझे इसे जल्द से जल्द हमला करना होगा, तभी यह जाकर ये मर सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर के इस हमले को देखकर पास से वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन एक जोरदार वार उस पार्सियो को ऊपर कर देता है, जिसे देखने के बाद पार्सियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि पार्सियो अपने तलवार की मदद से उस वार को आसानी के साथ रोक देता है,
लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन यही नहीं रुकता, वह लगातार उस पर वार करते ही जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक और वार पासियों को ऊपर करने के लिए तैयार हो जाता है और एक जोरदार वार पासियों के सीने में जाकर कर देता है, जिसकी वजह से पासियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि यह इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसकी आंखों में से भी आंसू निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन यही नहीं रुकता और वह दोबारा से उसके ऊपर एक और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह हमला उसकी गर्दन पर हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद पासियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह अपने हाथ की मदद से उस वार को रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपनी पूरी जान लगा रहा होता है उसे मारने के लिए। और हम देखते हैं कि आखिरकार वह उस दांत को उसके गर्दन के अंदर घुसा देता है और वह पासियो वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि तुमने मेरी पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मदद की और तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था, लेकिन तुम्हें मार कर आज मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो और आज मैंने एक मॉन्स्टर को मारा, इसके लिए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम एरर होने लग जाता है और बताने लग जाता है कि आपने पासियो को मार दिया है और वह मर चुका है, इसके लिए आपको बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे और इसके अलावा आपको इस गेम का नया प्लेयर बनाया जाता है और इसके लिए आपको बहुत सारे इनाम भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें आपके शरीर की जांच करनी होगी कोर्विन लोची। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उसकी जांच करने लग जाता है और वह सारी चीज़ों को जांच कर रहा होता है और उससे कहने लग जाता है कि हमने आपकी सारी चीज़ों को जांच कर लिया, आप इस गेम के नए प्लेयर हैं, आप इस गेम के नए प्लेयर हैं, लेकिन सबसे पहले आपने इस गेम का पुराना प्लेयर मारा है, जिसकी वजह से आपको उसके कर्तव्य निभाना होगा और जो वह करने वाला था आपको वही करना होगा। आप अभी बिगिनर है, जिसके लिए हम आपको बहुत सारे इनाम भी दिए जाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम उसे लेवल 1 का इनाम दे देता है और उसे मास्टर सक्सेसर बना देता है, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं नया प्लेयर बन चुका हूँ, इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे इसके अलावा स्टेटस विंडो भी दी जाएगी, ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर कोविन की नज़र पीछे चली जाती है और थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह उसी लड़की को देख रहा होता है जिसे उस मॉन्स्टर ने घायल कर दिया होता है और वह काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उसके पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसे सुनने के बाद कोविन कहने लग जाता है कि जिस खंजर से तुम पर वार किया गया था वह बहुत ही ज़्यादा जहरीला था, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो और अब भी जिंदा मौजूद हो, कम से कम मैं तुम्हारी जान तो बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ जवाब देने होंगे। और वह उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें अभी चक्कर आ रहे होंगे और किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही होगी और इसके साथ साथ तुम्हारे कानों में जोर जोर से आवाज़ आ रही होगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इस जहर का नाम जानता हूँ, जिस खंजर से इस पर वार किया गया था वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जहरीले मेंढक का जहर था और मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि यह लड़की अभी तक जिंदा है और मुझे पता है कि पासियो ने इस जहर को अपने सिस्टम की मदद से बनाया होगा। वैसे तो इस जहर को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यह लड़की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से यह लड़की इतने खतरनाक जहर से भी बची हुई है। अगर वह जहर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता तो इस लड़की की जान अभी भी चली जाती, लेकिन यह राहत की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका खून बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और इसकी बॉडी में जहर फैलता जा रहा है और इसके साथ साथ मुझे इसके खून को भी बहने से रोकना होगा, मुझे इसे डेटाटॉक्स देना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के पीछे से कुछ करने लग जाता है, जिसे देखकर वह लड़की भी हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि ये ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा मास्टर हूँ, मैं इस खून को आसानी के साथ रोक सकता हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने मन में कहने लग जाता है कि वह जहर काफ़ी ज़्यादा जहरीला था, अगर मैंने इस लड़की को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम पहुँचाने की कोशिश की तो वह लड़की अपनी जीभ को काट लेगी, जिसकी वजह से वह जहर और भी ज़्यादा फैल जाएगा। मुझे इस लड़की को काटने के लिए कुछ देना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर कोविन की नज़र पासियो पर चली जाती है और वह उसके हाथ को देखने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे काटने के लिए कुछ चीज़ मिल गई, ये कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और हम देखते हैं कि वह उसके हाथ को उठाता है और उस लड़की के मुँह में दे देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें इसने काटना होगा, तभी जाकर तुम्हारी
तुम्हारी जान बच सकती है। इससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने कपड़ों को उतारता है और कहने लग जाता है कि मुझे ये करना ही होगा। इस चीज़ से इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं भविष्य से 3 साल पहले आया हूँ और मैंने यहाँ आकर सबसे पहले उस प्लेयर को मार डाला और खुद प्लेयर बन गया हूँ। और इसके साथ साथ मैं उस लड़की को बचाने वाला हूँ जिसे मैंने भविष्य में खो दिया था। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उसके खंजर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उसके पास बैठा होता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करो। और हम देखते हैं कि उस लड़की को थोड़ी सी राहत मिलती है और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि यह लड़की अब बच चुकी है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है। इस लड़की का खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका और उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। मुझे इसे जान देने के लिए इसे खाना और औषधि देनी होगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन वहाँ पर खाना पकाने लग जाता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना पका रहा हूँ और तुम्हें औषधि देने की कोशिश करूँगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लोग इस तरह आसानी से साथ नहीं मरते। जिसे सुनने के बाद वे लड़की कहने लग जाती है कि मिस्टर सैयर, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सब जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने के क्या मतलब है? जिसे सुनने के बाद कोविन कहने लग जाता है कि तुम्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम करो, मैं तुम्हें औषधि दे दूंगा और इससे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाओगी। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि यह बताना अभी इसके लिए काफ़ी नहीं होगा। मुझे अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपनी लाइन को बना लेना चाहिए जिसे मैं करना चाहता था। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर कुछ लाइनें बना रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जिस गेम को अभी मैं रियल लाइफ में खेल रहा हूँ, मुझे इसकी स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है और मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। जब वह हीरो बाहर अकेडमी से बाहर निकला था तो उसने अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे और उसे प्लेयर के रूप में चुन लिया गया था और उसे दूसरे वर्ल्ड को बचाने के लिए एक हीरो बना दिया गया था। लेकिन सबसे पहले उन्हें बॉस के सारे लोगों को मारना था, तभी जाकर यह वर्ल्ड बच सकता था। लेकिन वह पासो ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, वह तो खुद ही एक शैतान बन गया और उन्हीं के लोगों के साथ मिल गया। लेकिन अगर वह उस बॉस को मार देता और उसे डिफीट कर देता तो यह वर्ल्ड वहीं पर एंड हो जाता और ये वर्ल्ड बच जाता था। लेकिन उस पासो ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और मैंने उसे यहाँ आकर मार डाला। तो इसका क्या मतलब है? क्या भविष्य बदल चुका है? और इसका मतलब है कि क्या मैं अगला सक्सेसर बन चुका हूँ जो इस गेम का प्लेयर है और इस दुनिया को बचाने वाला है? और हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम एक मास्टर के सक्सेसर हो और तुम इस वर्ल्ड को बचाने वाले हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहने लग जाता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कमीने तुम मुझे बताओ कि यह जिम्मेदारी देने से पहले तुम मुझे सब कुछ बता सकते थे, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम में एरर आने लग जाता है और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि हम आपको कभी भी जानकारी नहीं दे सकते और इसके साथ साथ हम आपको स्टेटस विंडो की जानकारी और इन्वेंट्री की जानकारी भी आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि वैसे तो मैं एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बन चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे स्टेटस विंडो नहीं मिला, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? वैसे भी मैं 3 साल पहले आ चुका हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्लेयर बनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और मुझे लगा था कि मुझे भी एक स्टेटस विंडो मिलने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मेरी किस्मत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं भविष्य से 3 साल पहले यहाँ पर आ चुका हूँ और मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ पता है, यहाँ की लाइफ और यहाँ के सब कुछ पता है। मुझे इस सिस्टम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस सिस्टम के बिना बहुत कुछ कर सकता हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। 3 साल पहले मैंने उसे पास से बहुत कुछ सीखा था और मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। मुझे अब वह मंत्र अपनाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर कुछ लिखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसमें से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था यह काम करेगा, यह बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह मैंने सोचा था। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का मंत्र है जिसे मैंने 3 साल पहले सीखा था, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन इस मंत्र के बारे में बताने लग जाता है और हमें बताने लग जाता है कि पिछली लाइफ में मैं एक जादूगर बनना चाहता था, जिसके लिए मैंने एक मंत्र को सीखा था और मैंने इस मंत्र को लगातार सीखा था और इसमें मैं मास्टर बन चुका हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, इसकी मदद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और इसके साथ साथ इस मंत्र में 3 मंत्र और हैं जो मेरी ताकत को बूस्ट
कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल के मंत्र हैं जो आगे चलकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन यह मंत्र जितने ज़्यादा पावरफुल है उतने ही इनके नुकसान भी है। अगर मैं इन मंत्रों को अपने सही पर लिख लेता हूँ तो मैं एक सुपर ह्यूमन बन जाऊँगा और मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल होगा मेरे लिए। लेकिन सबसे पहले यह मंत्र मुझे अपने शरीर पर लिखने होंगे और मुझे शपथ खानी होगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपनी उंगली को काटता है और अपने खून से मदद से अपने शरीर पर वह मंत्र लिखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इस मंत्र की मदद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे वैसे वह मंत्र लिख रहा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बताने लग जाता है कि इस मंत्र की मदद से मेरे शरीर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं अपनी कमांड को पूरा करूँगा तो यह ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे एक कानून को फॉलो करना होगा। मुझे चिकन बिल्कुल भी नहीं खाना। ये कानून जितना ज़्यादा आसान दिखता है इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब भी आप इस ताकत को इस्तेमाल करते हैं तो आपको चिकन के लिए बहुत ही ज़्यादा लगाव बढ़ जाएगा। आपको चिकन इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा कि आप सब कुछ छोड़कर चिकन खाने के लिए जाएंगे। लेकिन आप सबको यह इग्नोर करना होगा, तभी जाकर आपको यह ताकत मिल सकती है और इस ताकत की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र को एक्टिवेट करने के लिए मुझे एक शपथ लेनी होगी, तभी जाकर यह मंत्र एक्टिवेट हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ के लोगों को बचाने वाला हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा महान प्रोटेक्टर बनूंगा इस दुनिया का। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने अभी एक शपथ ली है लोगों को बचाने के लिए, इसके लिए आपको बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे और इसके साथ साथ आपकी पावर को भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इस प्रॉमिस को तोड़ने की हिम्मत की तो आपकी पेनल्टी पूरी तरह से घट जाएगी, आपकी पावर को घटा दिया जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बताने लग जाता है कि यह शपथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से अपनी आंगली को काटता है और अपने दूसरे हाथ में दोबारा से एक और मंत्र लिखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे ये मंत्र लिखना ही होगा। इसकी मदद से मैं वह सब कुछ देख सकता हूँ जो दुनिया बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और वह अपने सिस्टम से कहने लग जाता है कि क्या तुम आत्माओं को देख सकते हो। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल भी आत्माओं को नहीं देख सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बताने लग जाता है कि इस दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिसे इंसान देख नहीं सकता, लेकिन वह मौजूद है। अगर मैंने इस मंत्र को अपने शरीर पर लिख लिया तो मैं उन सारी की सारी चीज़ों को देख सकता हूँ जो से दुनिया को बिल्कुल भी नहीं देख सकती और मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। यह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई इंसान भूतों को देख सकता है और दूसरा इंसान भूतों को नहीं देख पा रहा। यह बिल्कुल अलग होगा, लेकिन इसकी मदद से मैं बहुत सारी पावरफुल ताकतों को हासिल कर सकता हूँ और इसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाली है। और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा 600% डैमेज होने वाला है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। दोबारा सिस्टम कहने लग जाता है कि आपकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आपकी ताकत 50% तक बढ़ गई है। जिसे सुनने के बाद कोविन बताने लग जाता है कि यह ताकत काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अगर वह गोश्त मुझ पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए आज बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि मेरे शरीर पर एक ऐसा प्रोटेक्ट कवच लग चुका है। अगर वह मुझ पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो उनकी सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तभी तो जाकर मैं इस मंत्र को अपने शरीर पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का मंत्र है। लेकिन इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक शपथ को पूरा करना होगा, तभी जाकर इस ताकत को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होने वाला है मेरे लिए, जिसे पास से बिल्कुल भी नहीं कर पाया। वह तो सिर्फ अपने लोगों को मारकर अपनी ताकत को बढ़ा सकता था, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पास से की तरह कमज़ोर और बुज़दिल इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उसकी तरह हरकतों को बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसके पास तो सिस्टम भी था जिसकी वजह से वह अपनी ताकत को बढ़ा सकता था, लेकिन मेरे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा और तभी जाकर मैं पास से उससे आगे निकल सकता हूँ। और वह कहने लग जाता है कि मैं हूँ उस गेम का बहुत ही ज़्यादा ताकतवर प्लेयर और मैं इस दुनिया को बचाने वाला हूँ। अब से यह दुनिया मेरी है और मैं ही इस दुनिया को बचा कर रखूँगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि वैसे तो मैंने ये सारी की सारी बातें कह दी, लेकिन इसके लिए मुझे एक वादे को पूरा करना होगा और वह वादा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैंने वह वादा नहीं किया तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। और हम देखते हैं कि बेड़ियों ने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया होता और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि प्लेयर ने इस दुनिया को बचाने के लिए एक वादा किया, अगर उसने वह वादा नहीं निभाया तो उसका दिल फट जाएगा और वह वहीं पर मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन ने जो मंत्र अपने शरीर पर लिखा होता है, उस मंत्र की सारी ताकत हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर में आने लग जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मैं इस दुनिया को बचा कर रहूँगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस एलिसा लड़की की आंखें
अचानक से खुल जाती है और हम देखते हैं कि वह कहीं पर मौजूद होती है और सुबह हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि वह आसपास चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अचानक जैसे ही वह खड़ी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नर्स भी आ जाती है। वह कहने लग जाती है कि अच्छा था तुम खड़ी हो गई, तुम अब कैसा फील कर रही हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ और तुम कौन हो। जिसे सुनने के बाद वह नर्स कहने लग जाती है कि तुम इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद एलिसा कहने लग जाती है कि वह लड़का कहाँ पर मौजूद है जो मुझे यहाँ पर लाया था। जिसे सुनने के बाद वह नर्स कहने लग जाती है कि अच्छा तो वह तुम्हारा गार्डियन था, वह तो यहाँ से अभी अभी निकल गया। जिसे सुनने के बाद एलिसा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या वह निकल गया। जिसे सुनने के बाद वह नर्स कहने लग जाती है कि हाँ वह अभी अभी तो यहाँ से गया है। और हम देखते हैं कि वह लड़की आसपास की चीज़ों को देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि सबसे पहले मुझे अपने सामान को देखना होगा। और हम देखते हैं कि उसे बैग दिखाई देता है और हम देखते हैं कि उस बैग के अंदर एक बेल्ट दिख रही होती है। जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि यह उस सेवियर की होगी। और वह उस बेल्ट को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि इस बेल्ट पर अभी भी ब्लड लगा हुआ है तो इसका मतलब है। और वह अचानक से उस नर्स को बुलाती है और कहने लग जाती है कि नर्स यहाँ पर आओ। जिसे सुनने के बाद वह नर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यस मैडम। जिसे सुनने के बाद एलिसा कहती है कि वह जगह कहाँ पर मौजूद है जहाँ पर हनी बॉम्ब कैंडी मिलती है। जिसे सुनने के बाद वह नर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैडम आपको ये सब खाना नहीं खाना चाहिए, इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ सूप पीना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उसी एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की पढ़ती है और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बताने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर रहते रहते 3 दिन बीत चुके हैं और आज वही दिन है जिस दिन इस एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने पर्स में कुछ देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे इस एकेडमी के अंदर जाने के लिए आईडी कार्ड चाहिए होगा, मुझे वह कहाँ पर मौजूद है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नज़र एक कागज़ पर पड़ती है और वह कहने लग जाता है कि यह क्या चीज़ है। और हम देखते हैं कि वह कहने लग जाता है कि यह तो एक लेटर है, इसे तो मैं डालना भूल ही गया था, ये किसने लिखा होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उसे पढ़ने लग जाता है और हमें पता चलता है कि यह उसके फादर ने लिखा होता है। और वह उससे कहने लग जाता है कि मुझे आज तुम पर बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के बन चुके हो और इस दुनिया को बचाने के लिए एक अच्छे सेवियर भी बन चुके हो। तुम ही इस दुनिया के असली मैन हो जो इस दुनिया को बचाना चाहता है और इस दुनिया को बचाकर एक बहुत ही ज़्यादा महान प्रोटेक्टर बनना चाहता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सब पढ़ने के बाद कहने लग जाता है कि यह उसके फादर ने लिखा था लेकिन मैं इसे डालना भूल गया। और वह हमें बताने लग जाता है कि कोरिन लोची एक नॉर्मल बच्चा है और वह काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट भी है, लेकिन जब मैं इस गेम के कोरिन लोची के शरीर में अंदर आया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके परिवार ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया और उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। वह काफ़ी ज़्यादा कमाल की फैमिली थी, लेकिन मैंने भी उन्हें उतना ही साथ दिया जितना मैं दे सकता था। मैं उनका सबसे प्यारा बेटा बनकर दिखाया। वह काफ़ी ज़्यादा कमाल की फैमिली थी। अब तक मेरी गेम में सबसे कमाल की फैमिली यही थी। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल के लोग थे और मैं इनकी हमेशा इज्जत करता रहूँगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि देख लो पास से हो, मुझ में और तुझ में यही तो फ़र्क था। फिर उसके बाद हमें कुछ ट्रेन्स के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें खड़ी होती है। फिर उसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कहने लग जाते हैं कि देखो ज़रा यहाँ पर तो बहुत सारी ट्रेनें मौजूद हैं, क्या ये सारी की सारी मरकाब एकेडमी की ट्रेनें हैं? ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी एकेडमी है। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक और मैजिशियन आ जाती है और वह कहने लग जाती है कि सारे के सारे प्यारे स्टूडेंट मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ ध्यान दो। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर स्टूडेंट तो नहीं आते, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कोविन आ जाता है। जिसे देखने के बाद वह मैजिशियन कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नए स्टूडेंट हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम कोविन लोची है। जिसे सुनने के बाद वह मैजिशियन कहने लग जाती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लंबे हो, क्या तुम्हें कुछ खाना चाहिए? ये लो पटेटो, मेरे पास पटेटो मौजूद है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, तुम्हें इसे खाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या पटेटो। और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वह ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह मैजिशियन लड़की सारे के सारे स्टूडेंट से कह रही होती है कि देखो ज़रा वहाँ पर जो बिल्डिंग मौजूद है वहाँ पर सभी को जादू सिखाया जाता है और उसके साथ साथ वहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है जहाँ पर सभी को रिसर्च करना सिखाया जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बताने लग जाता है कि यह मैजिशियन लड़की मेरियट डूनालेफ है और यह वही लड़की होती है जिसे हमें मानवा की शुरुआत में दिखाया जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि यह अभी इस एकेडमी में दूसरे साल में मौजूद है और यह अभी भी जादू सीख रही है और इसके साथ साथ ये सारे के सारे स्टूडेंट को हैंडल भी करती है। ये काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि यह कब बदल जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ सारे इंसानों के व्यवहार और सोच भी बदलती ही जाती है और इसके साथ वे काफ़ी ज़्यादा बुरे भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसके साथ भी आगे चलकर वैसा ही होगा और ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाएगी और यह इस गेम की फाइनल एक्ट बॉस बन जाएगी, जिसे इस गेम का प्लेयर मारेगा। और हम देखते हैं कि वह मेरे डोनाल्ड सारे के सारे स्टूडेंट से कह रही होती है कि जब तुम उतरो तो यहाँ से मीठे आलू और पटेटो लेकर ही जाना। और हम देखते हैं कि वे थोड़ी देर बाद बस ट्रेन में से चली जाती है और कहने लग जाती है कि सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड लक, तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारा दिन आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। फिर उसके बाद हमें इस मरकाब अकेडमी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कोविन भी आ चुका होता है और वह इस अकेडमी को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये अकेडमी काफ़ी ज़्यादा जादुई अकेडमी है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह पार्ट भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।